आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। तो अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा कर देते हैं जो शायद पहले कभी नहीं हुआ होता है। अब सही करते हैं, गलत करते हैं, उसका फैसला आप लोग करिए। हमारा काम तो है खबर बताना। अब खबर यह है कि आपने देखा कि परसों अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने, जज के सामने खुद अपना केस पेश किया और कहा जज से कि आप ये केस मत लीजिए क्योंकि आप बायस्ड हैं। मतलब जज के सामने जज को कह रहे हैं कि आप बायस्ड हैं और आप आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं और मुझे इस बात की शंका है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, हम आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। और बहुत लंबी उन्होंने 10 पॉइंट बताए थे, वो 10 पॉइंट पे हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है केस में, और ट्विस्ट ये आ गया है कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने एक एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का बेटा और बेटी वो केंद्र सरकार के इम्पैनल्ड वकील हैं और उन्हें जो काम है वो अलॉट करते हैं तुषार मेहता, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, यानी सरकार के सबसे बड़े वकील हैं। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे लगता है कि इस बात की मुझे शंका है कि आपके दोनों बच्चों को केस तुषार मेहता देते हैं, तो आप तुषार मेहता के खिलाफ कोई जजमेंट नहीं देंगी, इसलिए आपको इस केस से अपना नाम वापस लेना चाहिए, आपको सुनवाई नहीं करनी चाहिए। तुषार मेहता ही सीबीआई के वकील हैं, क्योंकि जब लोअर कोर्ट से फरवरी को अरविंद केजरीवाल और बाकी आरोपियों को शराब घोटाले वाले मामले में क्लीन चिट दे दी, उसके बाद सीबीआई गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सुनवाई लगी स्वर्णकांता के शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने। और अरविंद केजरीवाल ने स्वर्णकांता शर्मा जी को लेकर के कहा कि अगर ये हमारा केस सुनेंगी तो जाहिर से बात है कि हमें कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले भी सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो, इन सबको उन्होंने बेल नहीं दी है, कई कई घंटों सुनवाई की है, ये बायस्ड हैं। और उन्होंने खुद, मतलब जज से, ये इस बात के लिए भी एक हिम्मत चाहिए ना कि आप जज के सामने कह रहे हैं जज से कि आप इस केस को मत लीजिए। तो ये एफिडेविट है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो उन्होंने कोर्ट के सामने लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं लीगल अफेयर्स के सरकार के, उसमें मिस्टर ईशान शर्मा, सन ऑफ ऑनरेबल जस्टिस, इज एम्पैनल्ड बाय गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया एज ग्रुप ए पैनल काउंसिल फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी उनके बेटे ईशान शर्मा जो हैं वो ग्रुप ए पैनल में हैं सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से। द सेम ऑफिशियल रिकॉर्ड फर्दर शो दैट इट हैज़ बीन impanelment for central work before the High Court of Delhi. I further state that the official records disclose that Miss Shambhavi Sharma, daughter of Honorable Justice, is impaneled by Union of India's government pleader for the High Court of Delhi and is also shown as Group C panel counsel for Supreme Court of India. Copy of data showing the respective impanelment as mentioned above is marked and annexed हेयर टू एज एनेक्जर A1, यानी उनके बेटे ईशान शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के उनकी बेटी शाम्भवी शर्मा, दोनों ही केंद्र सरकार के पैनल में हैं, इम्पैनल्ड वकील हैं। और जब केंद्र सरकार के वकील इम्पैनल्ड होते हैं तो उनको केस असाइन होता है कि भाई केंद्र सरकार के बहुत सारे केस होते हैं, आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट में देखिए, आप यहाँ देखिए, वो असाइन होते हैं तुषार मेहता। तो इम्पैनलमेंट के डॉक्यूमेंट इन दोनों जो बच्चे हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के, वो डॉक्यूमेंट भी उन्होंने लगाए हैं। अब अरविंद केजरीवाल आगे कहते हैं कि ये मामला बहुत सेंसिटिव है। आई रिस्पेक्टफुली स्टेट दैट द प्रेजेंट मैटर इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी, जो मौजूदा मामला है वो कोई आम मामला नहीं है। It is a politically sensitive criminal prosecution in which I, a principal political opponent of the ruling party at the center, I am being prosecuted by them, यानी मैं विपक्ष का नेता हूं और मुझे केंद्र सरकार जानबूझ करके इस मामले में घसीट रही है और फंसा रही है। The Honorable Supreme Court itself in my own case has observed that the perception matters, that the CBI must not only be above board but must also be seen to be so, and it must
डिस्पेल द नोशन ऑफ बीइंग अ केज्ड पैरेट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सीबीआई को निष्पक्ष रहना भी चाहिए और निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सीबीआई को केज्ड पैरेट कहा था, यानी पिंजड़े में बंद तोता कहा था। तो ये अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई आपके बच्चे दोनों वकील हैं, इम्पैनल्ड वकील हैं केंद्र सरकार के, और उनके बॉस हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता ही उनको केस असाइन करते हैं। अब जो केस असाइन करते हैं और उसी के आधार पर ही फीस मिलती है। और अगर ऐसे में तुषार मेहता के खिलाफ स्वर्णकांता शर्मा जस्टिस आदेश नहीं देंगी, ऐसी उनको शंका है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है और एफिडेविट उन्होंने कोर्ट में लगा दी है। अब इस एफिडेविट को हर आम आदमी पार्टी का नेता इस वक्त शेयर कर रहा है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी इस एफिडेविट को शेयर किया है और लिखा है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी की कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने एक एफिडेविट दिया है और उन्होंने कहा है कि जज के दोनों बच्चे तुषार मेहता जी के अंडर काम करते हैं। तुषार मेहता जी उनको केस देते हैं, ऐसे में जज के लिए तुषार जी के खिलाफ कोई भी फैसला देना मुश्किल होगा। इसलिए और अन्य कारणों की वजह से उन्हें रिक्यूज़ कर जाना चाहिए, मतलब खुद को इस सुनवाई से अलग कर देना चाहिए, किसी और जज को असाइन कर देना चाहिए। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अरविंद केजरीवाल खुद पेश हुए थे और उन्होंने जज के सामने लगभग 8 या 9 मिनट की बात उन्होंने अपनी रखी थी और कोर्ट में उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता के सामने उन्हें कहा कि आप पक्षपात की आशंका है आपसे मुझे। उन्होंने कहा था कि आप आरएसएस से जुड़े अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में आपने हिस्सा लिया है, यानी आरएसएस से जुड़े हुए कार्यक्रमों में आप जाती हैं, आप 4 बार गई हैं। उन्होंने कहा कि आप इस केस से अपना नाम वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा कि ये केस पूरी तरीके से राजनीतिक है और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा नहीं है कोर्ट पर। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि लोकतंत्र में धारणा मायने रखती है और ये धारणा ये है कि आप रूलिंग पार्टी के लिए बायस्ड हैं, तो कोर्ट को भी उस धारणा को बनाए रखना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पहले ही क्लीन चिट दे दी थी और उन्होंने कोर्ट में कहा था कि मैं अब आरोपी की तरह आपके सामने नहीं खड़ा हूं, मैं इस केस में बरी हो चुका हूं। और सीबीआई ने उनकी मांग को बेबुनियाद बताया था। तुषार मेहता ने कहा था कि अगर ये आप इससे रिक्यूज़ कर जाती हैं, यानी अपना नाम वापस ले जाती हैं, तो एक गलत प्रेसिडेंट सेट होगा कि कोई भी आएगा कल को और कहेगा कि भाई आप तो मेरे केस में बायस हो जाएंगे या हो जाएंगी, आप इस केस को मत सुनिए। ये अवमानना है कोर्ट की, इसके लिए तो केजरीवाल पर फाइन लगाना चाहिए। ये बात तुषार मेहता ने कोर्ट में कही थी। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में तमाम बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जब इन्होंने पहली बार स्वर्णकांता जी को बोला कि आप अधिवक्ता आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों में गई थी और मैं विपक्ष का नेता हूं और मैं बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ हूं, तो मुझे आशंका है। तो इस पर स्वर्णकांता जी ने बोला था कि आप मुझ पर पॉलिटिकल बायसेस का आरोप लगा रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि मैं एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करती हूँ या विचारधारा को सपोर्ट करती हूँ। तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत सधे हुए ढंग से कहा था कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मुझे ऐसी शंका है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत सोच समझ करके उन्होंने अपनी बात कोर्ट में रखी। अरविंद केजरीवाल बहुत माहिर हैं नैरेटिव बनाने में। देखिए, ये सब कुछ जब होता है तो एक तो कोर्ट में जो ट्रायल होगा केस का वो होगा। अब इस केस को लेकर के अरविंद केजरीवाल एक सोशल ट्रायल भी करना चाहते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया ट्रायल भी करना चाहते हैं। अब जस्टिस स्वर्णकांता ने जब सीबीआई की भी दलीलें सुनी, अरविंद केजरीवाल की भी दलीलें सुनी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऑर्डर रिजर्व करती हूँ। मैंने अपने खुद को हटाने के लिए और मैंने खुद सुनवाई करी है इस पूरे मामले में, मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं इस केस में बहुत अच्छा जजमेंट दूंगी, ये बात उन्होंने कोर्ट में कही थी। अब ये नई एफिडेविट लग गई है कोर्ट में आकर के, और दबाव सोशल मीडिया पे बाकायदा शेयर की जा रही है और दबाव। अब जस्टिस स्वर्णकांता क्या करेंगी, सब पर निगाहें हैं। अगर वो रिक्यूज़ करती हैं अपने आप को तो ये संदेश जाएगा कि देखो अरविंद केजरीवाल ने झुका लिया, जस्टिस को भी पीछे हटना पड़ा। और अगर वो अरविंद केजरीवाल को इस मामले में सुनती हैं और राहत नहीं देती हैं तो फिर ये होगा कि अरविंद केजरीवाल तो कह ही रहे थे कि जज बायस्ड हैं।
तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति हो गई है। इस पूरे मामले पर हमारी नज़रें लगातार बनी हुई हैं। जो भी अपडेट्स होंगे वो अपने दर्शकों के लिए हम समय समय पर लाते रहेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।